नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज हम फिर से जो है जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। सारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके जो जीवीटी टैट होता है और जो आपका टीजीटी टैट होता है तो वहाँ से लिए गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट जो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो किस क्रांति को जो है अक्टूबर की क्रांति कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या जर्मन क्रांति? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रूसी क्रांति को जो है हम जो है अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास जो भारत में प्रशासन के बुनियादी क्षेत्रों की इकाई जो है निम्नलिखित में से क्या है? तहसील है, राजस्व मंडल है, गांव है या जिला है? तो भारत में प्रशासन की जो है बुनियादी क्षेत्रीय इकाई का जो क्या है, याद रखेंगे वो क्या है, वो एक राजस्व मंडल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास जो निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो पहला लोकपाल जो किसे नियुक्त किया गया था? न्यायाधीश ए के गोयल को या दीपक मिश्रा को, पीसी घोष को या कुरियन जोसेफ को? याद रखेंगे पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला लोकपाल जो है नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो किस वर्ष लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया था हमारे पास जो 2005 में। ठीक है, जिसे राइट टू इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है निम्न में से किससे है? तो बलवंत राय मेहता का संबंध जो पंचायती राज व्यवस्था से है। तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा इन्होंने दी थी। 3 स्तर पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 65 का इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को, 27 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को या 26 जनवरी 1947 को? तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास भारत के संविधान में शिक्षा का विषय जो है किस सूची में रखा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का विषय जो है हमारे पास जो संवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कनकरेंट लिस्ट में ये रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास भारत में सर्वोच्च न्यायालय का कार्य जो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का कार्य जो हमारे पास 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में जो है एक कार्य शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो किसके अंडर कार्य करता है? गृह मंत्रालय के, विधि मंत्रालय के, प्रधानमंत्री कार्यालय के, ननावधीश। तो 69 का राइट आंसर हमारे पास ननावधीश हो जाएगा। ये किसी के अंडर कार्य नहीं करते, ये अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत की संविधान की आत्मा व हृदय कहा था? तो याद रखेंगे किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। याद रखेंगे आर्टिकल 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय जो है कहा था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो 71 का राइट आंसर हमारा उसका हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये लोकसभा में जो है पारित होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए? 50 लोकसभा मेंबर की आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए। मनुष्य ने सबसे पहले निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले जो तांबा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तांबा का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है हमारे पास जो पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांची स्तूप जो किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है हमारे पास अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा हो जाएगा कश्मीर में जो है शालीमार और निशात बागों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो कश्मीर में जो किसने बनवाया था? तो 75 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ना अपील, ना वकील, ना दलील कथन जो है किससे संबंधित है? तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो याद रखेंगे पास हुआ था 1919 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे। आपको बताना है कि 1972 में हुए समझौते में जो है शिमला समझौता हुआ था, तो इस पे हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इस पे हस्ताक्षर किए थे, याद रखेंगे, इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये पहले भी आपको बताया था मैंने। तो भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछे तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पूछे, आपको बताना है वेयर इज द पार्चू लेक सिचुएटेड। पार्चू लेक जो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाइना में स्थित है। सॉरी, पार्चू लेक जो आपके तिब्बत में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है, तो 80 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मैकमोहन रेखा जो हमारे पास जो इंडिया और हमारे पास स्थित है इंडिया और चाइना के बीच में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का इसमें आपको बताना है कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है। तो भूकंप का मुख्य कारण होता है यानी कि टेक्टोनिक फोर्सेस, जिसे विवर्तनिक बल हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का गज हमारे पास है 82 क्वेश्चन है, हमें आपको बताना है कि हिमाचल का को जो है, हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है, तो याद रखेंगे मंडी, बिलासपुर, ऊना, सोलन। तो 82 का हमारे पास जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 82 का राइट आंसर हमारे पास मंडी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है किसको, मंडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसमें जो आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है, तो काली मिट्टी आपको पता है इसका अन्य नाम क्या है, रेगुर मिट्टी भी है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो याद रखेंगे दक्षिण की गंगा अगर आपसे पूछे तो ये गोदावरी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, बेहतरीन क्वेश्चन की कलेक्शन ली गए हैं आपके लिए, तो प्लीज़ आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास, वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वित्त आयोग का गठन जो हमारे पास जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 अब हमारे पास जो भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जो जाना जाता है, तो इंडिया एंड यूएसए न्यूक्लियर डील इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा 123 समझौता, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का इसमें जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, याद रखेंगे बेलग्रेड इसका सही आंसर हो जाएगा, बेलग्रेड में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास जो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो कब हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी कि आपको बताना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पहले भी बताया है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा हो, भारत में संसद में के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखेंगे, और बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति के परामर्श पे बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच इज नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा इसमें जो है इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो जल्दी से बताएंगे। 91 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा गाइस, 91 का राइट आंसर हमारे पास जो इनकम टैक्स जो आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर, तो आपको होता है एनसीसी की स्थापना जो कब हुई थी, तो 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में हटाया गया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, याद रखेंगे। अब इसको जो है जो लीगल राइट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, लीगल राइट घोषित कर दिया गया है। आपको बताना है कि मेरिनो एक प्रजाति है, तो मेरिनो जो किसकी प्रजाति है, तो मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसे आपको बताना है भारतनाट्यम जो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरला, तो 95 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कौन सा जो है राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो यहाँ पे 3 प्रकार के जो इनकम सोर्सेज होते हैं, तो उसमें जो है सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 97 का हमारे पास भारतीय संविधान की धारा 17 से क्या अभिप्राय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आर्टिकल 17 में बताया गया है कि छुआछूत जो है इसको जो है छुआछूत समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल सही। छुआछूत का चलन वर्जित है, बिल्कुल सही। छुआछूत का व्यवहार एक अपराध है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आर्टिकल 17 में जो हमारे पास जो है अनटचेबिलिटी को जो है इसको जो है एबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है हमारे पास जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या पतझड़ वन या पर्वतीय वन या ननौदिश, तो उसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो कहते हैं अधिक वर्षा वाले स्थानों को। ठीक है,
नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा आपका पास जो गुजरात में स्थित है, या उत्तर प्रदेश में, या केरल में, या महाराष्ट्र में? तो नरोरा आपसे पूछे तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि जो है, अगर आपसे जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछे कि तारापुर कहाँ पे है, तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि जो रावत भाटा कहाँ पे है, तो रावत भाटा आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि काकरा पार कहाँ पे है, तो काकरा पार आपका गुजरात में है। अगर आपसे पूछे कैगा कहाँ पे है, तो कैगा आपका कर्नाटक में है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कुडनकुलम कहाँ पे, तो कुडनकुलम आपका तमिलनाडु में है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे, जो मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिया। आपको बताना है कि नीति आयोग क्या है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नीति आयोग क्या है। एक असंवैधानिक निकाय है, एक वैधानिक निकाय, या एक परामर्शी निकाय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नीति आयोग जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। तो गाइस ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको जो क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और वीडियो को जो है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो आपको जो है लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते करते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।